ले लिया, मेरा मस्जिद ले। अबे तुम्हारे अब्बू ने बनवाया था वो कि मेरा मस्जिद ने ले लिया था, यही कहा था ना, यहीं पे मैं उठ के वहाँ पे बयान दिया था। मेरा मस्जिद है, इंशाल्लाह मैं अपने मस्जिद नहीं दूंगा। क्या हुआ था? आपका मस्जिद आपके बाबूजी ने बनवाया था कि आपका मस्जिद था? और अभी आपने क्या बोला कि कयामत तक रहेगी वही मस्जिद। उसके बाद क्या बोला? छीन लिया। अभी बोला है इन्होंने, हैदराबाद के प्रांगण में इन्होंने कहा था कि छीन लिया था मुझे से। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चोट पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ फैसला आता है तो मुंह में पत्थर डाल के बोल रहे हैं कि है मैं इंशाल्लाह हम स्वीकार करते हैं वर्डिक्ट को। और अभी आप बोल रहे हैं छीन रहे हैं। आपको तो मुझे कभी कभी शक होता है कि बैरिस्टर वहां से पास उस हुआ है कि पैसा वैसा दे के अब्बू से बोला है कि पैसा दो, बैरिस्टर का सर्टिफिकेट खरीद लेके आता हूं। मतलब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है राम मंदिर पे, आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, न्यायालय को मैं विश्वास करता हूं, सर आंखों पे, मुंह आंखों पे, जीभ आंखों पे, बोला था ना, यही हो वैसी अज्ञान वापी पे लगे आप अब ये कहने की मेरे से मस्जिद मत छीनो। छीना नहीं जा रहा है, छीना उसको कहा जाता है कि अमित शाह मोदी जाए बनारस कोर्ट में जज के सामने पर एकदम ऐसे रख दे, भैया ये सब फाइल लटाओ, अज्ञान पापी का फाइल दो, अमित शाह ऐसे ठोक दे कि ये सब मेरा है, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में होता है। आप मंदिरों का हाल देख रहे हैं, वो तो शिवलिंग को शिवलिंग नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं फव्वारा है। एक मिनट, यही चीज़ अगर पाकिस्तान में होता तो वो कोर्ट वोट की बात नहीं होती, सीधा जाते शांति समुदाय के लोग आ जाके मंदिर पे कहते कि ये हमारा है, सीधा बोल देते। यहाँ पे क्या है, एकदम हिंदू सम्राट शांति पे दिल पे पत्थर रख के फैसला के इंतजार कर रहे हैं। लगातार वो जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदुत्व के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जज साहब हमारा पेशेंस का आप परीक्षा लीजिए, हम आपका फैसला का इंतजार करेंगे। अब ऐसे बैठे हुए हैं। यही पाकिस्तान होता तो जज साहब को ठोकते भी पहले कि तुम्हें कैसे ताकत आ गई कि तुम्हारे धर्म पे आप फैसला कर रहे हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है छीना जा रहा है, कहाँ पे छीना गया है? कहा जा रहा है, पूरे भारत में ये कहा जा रहा है कि ज्ञान वापी को सबसे ऊपर में चर्चा हो रही है, बाकी अर्थव्यवस्था इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। किस मंत्रालय को देखा कि ज्ञान वापी पे मंत्रालय कोई मंत्री ने स्पीच दिया है? कोई नहीं, ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना अश्विनी वैष्णव, ना राजनाथ सिंह, ना अनुराग ठाकुर, ना कोई मंत्री, ना नितिन गडकरी, ना योगी जी, कोई नहीं दे रहा है। सब लोग बोल रहा है कि न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय जो वर्डिक्ट देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। यहां तक कि याचिकाकर्ता सोहन लाल जी वो भी कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? छीना जा रहा है। मतलब देखिए कैसे सगुफे और सिंथेटिक ड्रग्स छोड़े जा रहे हैं कि छीने जा रहे हैं। कौन सा मस्जिद आज तक छीना गई है? सारे चीजें कानून के अकॉर्डिंग हुआ है, और जब जब उसमें जज साहब कमिटमेंट करते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे ये लोग हाथ पैर मुंह धोते हैं, जहां शिवलिंग मिली है उसको सील कर दिया जाए। डीएम को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसको सील शिवलिंग नहीं मानते ना, फव्वारा मानते हैं ना सर। वो कौन मान रहा है? कभी अपना जो दही बेचने वाले लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि वो मेरा दही खट्टा है, वो तो बोलेंगे हमेशा मीठा है। वो सब लोग वो बोलेंगे कि वो फवारा है, हमने उसमें उछलने के लिए कुछ बना रखा था, डुबकी मारने के लिए बना रखा, तो कुछ भी कहेंगे। हो सकता है ये भी कह दे कि हम गले मिलने के लिए किए थे, पीठ रगड़ने के लिए किए थे। नहाने वक्त नहीं होता है कि पीठ रगड़ने के लिए करते हैं, वो भी बोल देंगे। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब वीडियोग्राफी हो रही है तो तिलमिलाहट क्यों हो रही है? 440 वोल्ट का करंट क्यों लग रहा है आपके शरीर में? अगर कुछ गलत नहीं होता तो आप बोलते कि हाँ यमुना, गंगा यमुना की तहजीब है, आइए आपका स्वागत करते हैं, जिस चौतरों में जाना है, जिस खामेजा में जाना है, जिस रूम में जाना है, हम आपको ले चलते हैं। गंगा यमुना की तहजीब को पूरा मुकर्रर करते हैं। ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? नहीं। आप लोगों ने तो नारेबाजी लगाया। वो जो कमिश्नर गए थे अजय मिश्रा, वो आज तो बोले हैं कि हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि शांति हो रहा था वहाँ पे। हम अंदर में साक्ष्य जुटा रहे हैं और पीछे से हो हल्ला हो रहा है। हमें डर लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है।
आप गंगा यमुना की तहजीब की बात करते हैं ना। एक सवाल ले लेता हूं तिवारी भैया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अब लोगों को जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो उनको बताया जाएगा मस्जिद का महत्व क्या है, खासकर ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी को लेकर अब महत्व बताने की बातें सामने आ रही हैं। महत्व क्यों बताएं, इसको मदरसे में लेके आ जाइए, पाठ्यक्रम में लेके आइए, लोगों को बुला के कान फुकवाइए, लाउड स्पीकर लगा लीजिए। जैसे पहले बार में देखते नहीं थे, सिनेमा हॉल में फिल्में चलती थी तो रिक्शा पे लगाते थे कि ये फिल्म चल रही है, जल्दी आइए, 4 से 4, 4 से 3, 3 से 6, 6 से 9 शो चलता है, पाइए। तो प्रचार कीजिए, हमने मना किया है क्या? हमें विश्वास है न्यायालय पे। आइए, तमाम मामले न्यायालय में है और न्यायालय हमारे साथ है, वो दिखाई दे रहा है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या बनारस कोर्ट हो। हम बंदूक नहीं रखेंगे कनपट्टी पे। हमने देखा है पाकिस्तान में कैसे कैसे साक्ष्य उठाए जाते हैं। तो ये कहने की बात है कि हम उसको हर नमाज में कहेंगे, गली गली में पहुंचाइए, आपका स्वागत है। आप जमकर प्रचार कीजिए। आप लन्नी टीवी को दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, लविश्वा को, हर 3 मिनट में प्रचार करता रहेगा। लवीश कुमार, एक सवाल ले लेता हूं मौलाना साहबों का, जो कहना है मौलानाओं का कि बीजेपी जब से हिंदू मुसलमान कर रही है पूरे देश के अंदर, कैसे देखते हैं? इससे पहले कहाँ थे हिंदू मुसलमान? उससे पहले तो सब मतलब कुछ भी नहीं था। राजीव गांधी जी ने पट खुलवाया था ना, तो किसका खुलवाया था पट? वो राम मंदिर का। तो फिर हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि 91 में ये याचिका दाखिल की गई थी ज्ञानवापी की, 91 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यकर्ता थे, सिंपल सा। कहा जा रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का दिमाग काम कर रहा है। हर चीज में नरेंद्र मोदी का दिमाग काम करेगा। मतलब नरेंद्र मोदी उधर 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी पूछ रहे हैं, अमित शाह जी ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे क्या? अरे नरेंद्र मोदी हर चीज में वही कर रहा है, मतलब उनको कुछ काम नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होते ना तो फैसला कब का हो जाता। ये जो लगातार हम सहनशीलता दिखा रहे हैं ना, वो सहनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सब लोग जानते हैं। ये नहीं कहा जाए, जबरदस्ती मुंह में शब्द नहीं डाला जाए कि हर बात में नरेंद्र मोदी, हर बात में नरेंद्र मोदी, हर बात में नरेंद्र मोदी। कुछ साक्ष्य पे बात कीजिए ना। अभी आपने देखा ताजमहल के पट खुलवाने की बात हुई थी, कमरों खुलवाने की बात हुई थी। इलाहाबाद कोर्ट ने निराश किया ना, कहा कि आप जाइए पीएचडी कीजिए, सब कुछ कीजिए। हम 1 मिनट हमने स्वीकार किया, 1 मिनट स्वीकार किया, हमने पेशेंस था। लेकिन ये कोर्ट ने क्या कहा? ये कोर्ट ने तो कहा कि वीडियोग्राफी हो। ये तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम निचली अदालत पे ट्रस्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि बनारस कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बाबरी से शुरू हुए, ज्ञानवापी पहुंचे, ज्ञानवापी से मथुरा पहुंचने वाले। देखिए जहां पे भी कोई सबूत मिलेंगे हम कानून का सहारा लेंगे। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कानून का हम साथ करेंगे, साथ लेंगे। ये दिख रहा है, जहां जहां सबूत मिलेंगे, जहां जहां साक्ष्य मिलेंगे। आक्रांताओं ने जो पाप किया है उसको हम दिखाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी दिमाग में उसके जहर था कि वजूखाना के अंदर में अपमान करने के लिए शिवलिंग को रखा गया था। सोचिए कितनी, मतलब दिल को चोट पहुंचाने के लिए, दिमाग पे चोट पहुंचाने के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म पे चोट पहुंचाने के लिए वजूखाना के बीच में रखा गया था कि आपके पैरों का मैल इस शिवलिंग में टच करे। एक एक दिन, एक एक सेकंड इसका अपमान हो इस शिवलिंग का। और उसके लिए चाटने के लिए अखिलेश तमाम लाइन में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में लाइन लगे हैं कि मैं भी औरंगजेब का चाटूंगा। अखिलेश यादव बोले कि साइड होइए, मैं भी चाटूंगा। चाटने में लगे हुए हैं, बाबर का चाटने में लगे हुए हैं, औरंगजेब का चाटने में लगे हुए हैं। उन आक्रांताओं का जिसने इस देश को लूटा, उन्हीं आक्रांताओं की मजार पर इस समय चादर चढ़ाई जा रही है। औरंगाबाद की बात करें तो अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर चादर चढ़ाए आते हैं। अब फूफा लगेंगे तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, बाप है फूफा जी लगेंगे तो जाएंगे नहीं, मिस करते हैं हमेशा। वहाँ उद्धव जी बोल रहे हैं कि सुरक्षा दो, औरंगजेब के मकबरे पे उसके चबूतरे को सुरक्षा करेगी महाराष्ट्र पुलिस। अब बताइए, पूजनीय शिवाजी के पुत्र संभाजी राज को अपमान करने वाला
उनको परेशान करने वाला उसके मकबरे को सुरक्षा दिया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि उसको हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए। जिसने महाराष्ट्र के सपूत को, हिंदुस्तान के सपूत को परेशान किया और उसके लिए पैम्पर करने की तैयारी चल रही है, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि वोट बैंक सुरक्षित रहने चाहिए। लास्ट और आखिरी सवाल ले लेता हूँ तिवारी भैया, जिस तरह से जो 60 चाहे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उसमें डमरू के निशान, स्वास्तिक के निशान, कमल के निशान, बहुत सारे निशान बताए हैं कि वो पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? और जो हिंदू महिलाएं हैं उन्होंने कहा है कि दीवार तोड़कर नंदी को शिव से मिलाया जाए, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले उन 4 महिलाओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद है उनका कि उन्होंने इतनी सख्ती से ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। और अंतिम शब्द यही कहूँगा कि मुझे वो दीवार वाल से मतलब नहीं है, मुझे उस शिवलिंग से मतलब है कि वो शिवलिंग है, उसके साथ छेड़छाड़ लगातार हो रही थी। और अंत में यही कहूँगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे और बनारस कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वर्डिक्ट हिंदुओं के पक्ष में आएगा। थैंक यू।